इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विद्यासागर के चरणों में झुका रखा अपना माता, जिनके जीवन की घरचर्या बन पड़ी स्वयं की नवगार। छोटे बाबा जी, छोटे बाबा जी, छोटे बाबा जी आओ मगना विद्यासागर जी आओ मगना ओम ओम आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, अब तक संगोषण हम पहली बार बोल रहे हैं, आप जोर से बोलना। अब जिससे ठाठा स्थापना अब तेरा मौन करने को भगवत संधि करना। जय हो जय हो। हरि अपने दिल का आवाज गूंज रही है। बोलिए बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम मेरे मन में गुरु देव, मेरे पद में गुरु देव, मेरे पद में गुरु देव, मेरे पद में गुरु देव। विद्याश्रोमणी आचार्य समय सागर मनेन्द्र संसार का विनाश चंद्र निभाम की बजने गुरु का नाम, बजने गुरु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी। मन बदले गुरु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी।
पहचान अपने को केवल अपने भेदम और जगत का भगवान चरणों में अर्पित अक्षर है अक्षर पल मुझको मिल जाए तब ज्ञान अरुणी किरणों से ओम संदेश्वरमय आचार्य विद्यासागर मेंद्र विद्याश्रोमणि आचार्य मेरे सभासागर मेंद्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निर्वाणी अरे ओ गुरु सारो चिरु बनू मैं करो भक्त बनू मैं हर और ताली बजाने की छूट, नचने की छूट नहीं, बैठ के नचने की छूट है। झूमिएगा क्योंकि हजारों लोग पीछे देख रहे हैं। रात की पूजा का पुण्य है हमारी चौक की पाठशाला के परिवार ने दी। एक बार उनके लिए तालियां बजाएं और संगीतकारों ने आप अपनी जगह से झूमिएगा। पूरा हिंदुस्तान के लोग पहुंच गए, सबके नाम लेकर मैं कह रहा हूँ आप झूमिएगा। तो कहेंगे क्या वो मेरी नगरी में आंगन में उत्सव ये खास गए, मेरी नगरी में आंगन में उत्सव ये खास गए, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास गए, मेरी नगरी में आंगन में उत्सव ये खास गए, गुरुदेव पधारे आया गुरु के चरणों में किसी का वास है, गुरु के चरणों में किसी का वास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है। और मेरी मंदिर में आंगन में उत्सव ये खास है, मेरी मंदिर में आंगन में खास है, गुरुदेव पधारे आवाज नहीं आ रही, पीछे आप लोग भी बोलिए ना। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है, मेरी नगरी में उत्सव ये खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है।
समाचार महाराज क्षुधारोग विनाशनाय नेमतों निर्माण की। अपने दोनों हाथ पीछे के लोग उठाए, आपको पुण्य मिलेगा और मेरे साथ स्वाहा जरूर बोले। भोले की पूजा की थाली जो तुमने की जगाली, पूजा की थाली जो तुमने की जगाली, तेरी आरती उतारो गुरुदेव, तुमने हमारा सुखी का सारा तेरे चरणों में गाऊं गुरुदेव, मुझको नगी मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिखते रहा, इस घाती रहा बस पछताना, जगदीप समर्पित गए। ओम नीम संत श्रोमणीय धन विद्यासागर बन जाए, विद्या श्रोमणीय सर्वे समय सागर बन जाए। जीवित भगवान धरती के जिनके चरणों में मोह अंधकार विनाश रहे, तुम निपांति स्वाहा। अरे भक्ति की है बात, बात गुरुवर आज तारे आनु गए, भक्ति की है बात, भक्ति की है बात गुरुवर आज तारे आनु गए, भक्ति की है बात गुरुवर आज तारे आनु गए, भक्ति की है बात। जिस शहर के नाम ले रहे आप उस शहर के हो जाए और शामिल हो जाए पूजा। अब अगली फल तालियां बजा के दोनों हाथ बनाएंगे सभी लोग। गुरुओं में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सबसे सुंदर है। गुरुओं में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सबसे सुंदर है और आज भावनाएं सिर्फ उनकी पूरी होगी जिनके दोनों हाथ वो भिन्न पाते वो नसीबों से ज्यादा तेरा भागे, बिन पानी के नाव तेरा भागे, वो नसीबों से ज्यादा तेरा भागे। भोगों को इतना होगा कि तुम्हारी भूमि बना डाला, साथ और साथ तेरा
विद्या श्रोमणी आचार्य गण समय सागर वृंद रहे अनर्थ प्राप्त अर्घम निकांति। अरे आज का महार्घ है, मोक्ष फल प्राप्त है, इतनी आसानी से मिल जाएगा, इसलिए आप ध्यान में रखना, आपको मिलेगा। बोले आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निपांति। अंतिम वर्ग है तीर्थ कमेटी, निर्माण कमेटी, छंद है, इसमें सबको खड़े होकर नचने की छूट रहेगी, क्योंकि अंतिम छंद हमने बिठा के रखा, ये बंद हम नहीं करना चाहिए, निर्बंध होना चाहिए। हम सब अपनी जगह से व्यवस्थित करके चलाएंगे। संगीतकार सभी लोग आते हैं। जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन के कल तेरा गाऊं गतियों की कर लो आगे मेरी अभियान तेरा ये पूजो कर जाता देशा तेरा मन के जाता के ते अनंत लग जाऊं ये हर भावना भागा के ये तेरा दरबार सुनाना लगता है, ये तेरा दरबार सुनाना लगता है। अनर्थ प्राप्त है अर्घम निपांति। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस पूजा का जो मुन्न पुण्यार्जक हैं पाठशाला परिवार चौक वे जयमाला कार्य समर्पित करेंगे, उनके साथ हम सब शामिल। बैठ जाइए, अब लम बैठ जाइए। अब समय मती करते करते किया बचपन की इस विद्याधर में विद्या की सागर उमड़ पर तुम राज देश भूषण जी से तुम व्रत में चरले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि कम करने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वग भेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं की अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख करते हरो। ये अर्घ बेटने लाया हूँ, हे तपो मूर्ति के आराधक, हे योगीश्वर के महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। श्रमण्याचर विद्यासागर मिळेंदे, विद्याश्रमण्याचर समय सागर मिळेंदे राय। अनर्थ प्राप्त अर्घम निपांति समय सार की गाथाओं को निज जीवन में डाल दे। आत्म की आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाए।
समय सागरवेंद्र और नरपट्टाप्त निरपांति स्वाहा जी की गुरु के प्रति समर्पण के इनके सब रंग उजागर हैं। तालियां हो जानी चाहिए हमारे साथ। गुरु के प्रति समर्पण के इनके सब रंग उजागर हैं। मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, अब गुरुदेव समय सागर है। इन सब कुछ तरफ से महाराज मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज मंगल आशीर्वाद है दोपहर में भी हम सबके लिए। जय हो। ओम नमः शुद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वैसे आषाढ़ सुदी 14 के दिन वर्षा युग की स्थापना की गई है, किंतु औपचारिक जो आप लोग आवश्यक मानते हैं कलश स्थापना की अपेक्षा से आज इस रविवारी प्रवचन के रूप में ये दिन आया है और मध्याह्न में काफ़ी लंबे समय के लिए लगभग 2 से प्रारंभ होकर के अंत कब होता होगा मुझे ज्ञात नहीं है और मध्याह्न तक और उपस्थिति अच्छी होगी। अभी मैं संक्षेप से आप लोगों के आग्रह से भावना की अपेक्षा से कुछ आगम के आधार से विषय दे रहा हूँ। वैसे 2 दिन से सुबह प्रातःकालीन स्वाध्याय रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का चल रहा है और अपराह्न वेला में समय सार का स्वाध्याय आप लोग सुन रहे हैं। फिर भी भावना तो रहती है, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। इसलिए आप लोगों ने बड़े भाव विभोर होते हुए गुरुदेव की पूजा की है और किसके द्वारा की है? अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन संपन्न हुआ है। विकल्प मन में ये आता है, इस द्रव्य को मंगल द्रव्य क्यों कहा? 8 प्रकार के द्रव्य आप लोगों ने चढ़ाए, उसको अष्ट मंगल द्रव्य की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि पूजन के लिए एकमात्र वो प्रतीक हैं, भावों के लिए एकमात्र आधार की अपेक्षा से उनका आलंबन लिया है। वो पूजन सामग्री है। गुरुदेव के मुख से हमने सुना था, कितना उनका गहरा चिंतन होता होगा। रामटेक की बात है, आरिका संघ भी उपस्थित था, नैवेद्य भी है। ये ठीक है, आप चटक चढ़ाते हैं, अलग विषय है। उसमें नैवेद्य का ही आरोप किया गया है। इसी प्रकार दिवाली के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में वह निर्वाण लाडू है, चढ़ाने के लिए, खाने के लिए नहीं। और एक छोटा सा बालक भी है, उसके हाथ में भी निर्वाण लाडू दिया है, चढ़ाने के लिए दिया है और वह चढ़ा रहा है। वो छोटा सा बालक होकर के भी वह संस्कारित है कि यह चढ़ाने योग्य वस्तु है, ये खाने योग्य नहीं है। एक ही वस्तु है,
आप जब रसोई घर में चले जाते हैं तो खाने का भाव आता है और पूजन के समय पर चढ़ाने का भाव आता है। वस्तु एक ही है, वही वस्तु विषय के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वह बंध के लिए कारण सिद्ध होता है। और उसी वस्तु का आलम्बन लेकर के यदि हम पूजन के निमित्त को लेकर के चढ़ाने का भाव रखते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। राग के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है और पुण्य का संचय जो होता है वह त्याग की अपेक्षा से होता है। ग्रहण करना और छोड़ना, इन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, किंतु दोनों क्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आप रसोई घर में जाएं और बिना कुछ लिए बाहर निकले संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मुनि महाराज को आपने पड़गान कर लिया और भोजनशाला में ले गए और आपके हाथ में ही थाली है, मेरे हाथ में थाली नहीं, आपके हाथ में भरी हुई थाली होकर के भी आपका भाव दान का है, त्याग का भाव है, ग्रहण का नहीं। इतना अंतर देखने को मिलता है। राग भाव जहाँ पर जागृत होता है वहाँ पर ग्रहण भाव आता है और जहाँ पर राग का अभाव है वहाँ पर त्याग का भाव सामने आता है। इसलिए त्याग और ग्रहण इन दोनों में अंतर है। मध्याह्न में बहुत समय है, क्या विषय देना है ये हमें भी खबर नहीं है, क्योंकि कलश स्थापना होगी, उसमें बहुत शोरगुल भी होगा और आनंद का अनुभव आप लोग लेंगे, बिल्कुल ठीक है। किंतु वह चिंतन दे रहे थे गुरुदेव कि देखो कितना अंतर आता है, और वह प्रसंग, इसी प्रसंग के साथ उसको जोड़ करके इस विषय को समाप्त कर लूं कि सन 76 की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सन 75 में गुरुदेव ने फिरोजाबाद में वर्षायु की स्थापना की थी। उस समय उनके संग में मैं ब्रह्मचारी के रूप में था और वर्षायु की स्थापना के बाद निष्ठापन का भी समय आ गया और दिवाली के दिन निष्ठापन करके 1-2 दिन के अंतराल में ही उन्होंने वहां से विहार वो कर गए और विहार करते करते आगरा और इधर धवलपुर, मुरैना और ग्वालियर होकर के सोनागिरी उनका पहुंचना हुआ। उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में 3-4 ब्रह्मचारी थे, मैं भी था, और वहां पर उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी। और क्षुल्लक दीक्षा देने के उपरांत सोनागिरी से विहार करते करते, क्योंकि सोनागिरी जो है वह बुंदेलखंड का वह प्रवेश द्वार माना जाता है, और वहां से विहार करते करते ललितपुर आदि होते हुए इधर पन्ना, सतना आदि हो करके वो सतना पहुंचे थे। वहां पर 1 सप्ताह के लिए मुकाम किया उन्होंने और प्रतिदिन प्रवचन होते थे भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर, और प्रवचन के पूर्व में पूजा होती थी और वह प्रसंग आ गया। पूजन करने के लिए जनता बैठी है और एक परिवार भी खड़ा है और छोटा सा बालक भी उसमें शामिल है। अब जिस समय फल चढ़ाने का अथवा नैवेद्य चढ़ाने का जब प्रसंग आया तो सब लोगों ने नैवेद्य चढ़ाया, और उस बालक ने क्या चढ़ाया? मजे की बात यह है कि उसने बहुत पुरुषार्थ करके पैसा एकत्रित किया था और उस पैसे से उसने चॉकलेट खरीद लिए थे और क्या
कौन सा नैवेद्य चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? पूरा तो बोलो। हाँ, क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम कहते ही उसने चॉकलेट चढ़ा दिए। आपको चॉकलेट चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि देखो वो छोटा सा बालक है, 7-8 साल का बालक होगा वो, और उसने मुट्ठी में चॉकलेट ली थी और उसने चढ़ा दी। गुरुदेव देख रहे थे, बहुत प्रसन्न होकर के देख रहे कि देखो ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में घर घर में, देहात देहात में ये संस्कार है। छोटे छोटे बच्चे तक ये जान लेते हैं कि वस्तुतः यह सामग्री पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है। आपने कहा कि महाराज आज भले ही 5 मिनट सही, थोड़ा बहुत तो हमें उद्बोधन मिलना चाहिए। हमने सोचा था आशीर्वाद देने के लिए आया था और आशीर्वचन की बात आ गई, तो यहाँ पर आपके लिए संक्षेप में ये विषय दिया है कि इस प्रकार गुरुदेव चिंतन करते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। वस्तु एक ही है, किंतु पूजन का जब भाव आता है उस समय त्याग का भाव आता है। और सोचो, विचार करो, दान में कितना अंतर है और त्याग में भी अंतर है। त्याग और उत्तम त्याग बहुत बड़ा अंतर है। इसमें क्या हमारा दोनों में तो त्याग हो रहा है। सुनो, एक व्यक्ति ने 100 रुपए का नोट लगाया है। लगाने का अर्थ क्या समझ गए आप? और एक 100 रुपए का नोट दान स्वरूप दिया है। 100 रुपए दोनों ने दिए हैं, किंतु एक ने दिया है दान स्वरूप और एक ने 100 रुपए लगाया है। 100 रुपए से हमें 1 लाख मिलने वाले हैं, लॉटरी। इस उद्देश्य को लेकर के लगाया है, किंतु वह त्याग माना जा सकता, उत्तम त्याग नहीं है, क्योंकि ग्रहण के भाव के साथ उसको दिया गया है। वहां पर ग्रहण बुद्धि लगी हुई है, इसलिए ग्रहण लगा है। यह परिग्रह है बंधु। व्यवसाय के दृष्टि से किसी को कुछ देना, ये देना नहीं माना जाता है। आप दुकान में जाकर के कुछ खरीदना है तो आप पैसा दे देते हैं, वह व्यवसाय कहलाएगा। किंतु यहाँ पर व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर अध्यवसाय भी नहीं है। यहाँ पर परमात्मा की चर्चा चल रही है। प्रभु बने हैं, उनकी पूजन हमें करना है। वो पूज्य बने हैं, हमारी पूजा से उनमें पूजता नहीं आई, किंतु उनके पूजन अर्चन करने से अपने भीतर जो भवांतर का जो पाप अर्जित है उसको धोने के दृष्टि से भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ और कोई भी मेरा प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार भीग करके वह प्रभु और गुरु की पूजन करता है, उसके माध्यम से 7 से पुण्य का संचय कर लेता है। और वह पुण्य, वह 7 से जो पुण्य है वह भवांतर में काम आता है, इस भव में भी काम में आता है और उसका संबंध भवांतर तक चला जाता है। इसलिए जितने भी ये महान पुरुष बने हैं उन्होंने त्याग के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा करके अथवा कर्म का क्षय करके शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है। इसलिए वो हमारे लिए आराध्य हैं और उनकी आराधना करते हुए अपना जो अतीत जीवन जो मलिन था उसको निर्मल बनाने के उद्देश्य को लेकर के हम निरंतर देव शास्त्र
और गुरु की आराधना करते रहें, जिसके माध्यम से आत्मा का उद्धार हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वैसे आषाढ़ सुदी चौदश के दिन वर्षा युग की स्थापना की गई है, किंतु औपचारिक जो आप लोग आवश्यक मानते हैं, कलश स्थापना की अपेक्षा से आज इस रविवारी प्रवचन के रूप में ये दिन आया है और मध्याह्न में काफ़ी लंबे समय के लिए लगभग 2 से प्रारंभ होकर के अंत कब होता होगा मुझे ज्ञात नहीं है, और मध्याह्न तक और उपस्थिति अच्छी होगी। अभी मैं संक्षेप से आप लोगों के आग्रह से, भावना की अपेक्षा से कुछ आगम के आधार से विषय दे रहा हूँ। वैसे 2 दिन से सुबह प्रातःकालीन स्वाध्याय रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का चल रहा है और अपराह्न वेला में समय सार का स्वाध्याय आप लोग सुन रहे हैं। फिर भी भावना तो रहती है, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। इसलिए आप लोगों ने बड़े भाव विभोर होते हुए गुरुदेव की पूजा की है, और किसके द्वारा की है? अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजन संपन्न हुआ है। विकल्प मन में ये आता है, इस द्रव्य को मंगल द्रव्य क्यों कहा? 8 प्रकार के द्रव्य आप लोगों ने चढ़ाए, उसको अष्टमंगल द्रव्य की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि पूजन के लिए एकमात्र वो प्रतीक हैं, भावों के लिए एकमात्र आधार की अपेक्षा से उनका आलंबन लिया है। वो पूजन सामग्री है। गुरुदेव के मुख से हमने सुना था, कितना उनका गहरा चिंतन होता होगा। रामटेक की बात है, आरिका संघ भी उपस्थित था, नैवेद्य भी है। ये ठीक है, आप चटक चढ़ाते हैं, अलग विषय है। उसमें नैवेद्य का ही आरोप किया गया है। इसी प्रकार दिवाली के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में वह निर्वाण लाडू है, चढ़ाने के लिए, खाने के लिए नहीं। और एक छोटा सा बालक भी है, उसके हाथ में भी निर्वाण लाडू दिया है, चढ़ाने के लिए दिया है, और वह चढ़ा रहा है। वो छोटा सा बालक होकर के भी वह संस्कारित है कि यह चढ़ाने योग्य वस्तु है, ये खाने योग्य नहीं है।
एक ही वस्तु है। आप जब रसोई घर में चले जाते हैं तो खाने का भाव आता है और पूजन के समय पर चढ़ाने का भाव आता है। वस्तु एक ही है। वही वस्तु विषय के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वह बंध के लिए कारण सिद्ध होता है। और उसी वस्तु का आलम्बन लेकर के यदि हम पूजन के निमित्त को लेकर के चढ़ाने का भाव रखते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। राग के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है और पुण्य का संचय जो होता है वह त्याग की अपेक्षा से होता है। ग्रहण करना और छोड़ना, इन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, किंतु दोनों क्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आप रसोई घर में जाएं और बिना कुछ लिए बाहर निकले संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मुनि महाराज को आपने पड़गान कर लिया और भोजनशाला में ले गए और आपके हाथ में ही थाली है, मेरे हाथ में थाली नहीं। आपके हाथ में भरी हुई थाली होकर के भी आपका भाव दान का है, त्याग का भाव है, ग्रहण का नहीं। इतना अंतर देखने को मिलता है। राग भाव जहाँ पर जागृत होता है वहाँ पर ग्रहण भाव आता है और जहाँ पर राग का अभाव है वहाँ पर त्याग का भाव सामने आता है। इसलिए त्याग और ग्रहण इन दोनों में अंतर है। मध्याह्न में बहुत समय है, क्या विषय देना है ये हमें भी खबर नहीं है, क्योंकि कलश स्थापना होगी, उसमें बहुत शोरगुल भी होगा और आनंद का अनुभव आप लोग लेंगे, बिल्कुल ठीक है। किंतु वह चिंतन दे रहे थे गुरुदेव कि देखो कितना अंतर आता है, और वह प्रसंग, इसी प्रसंग के साथ उसको जोड़ करके इस विषय को समाप्त कर लूं कि सन 76 की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सन 75 में गुरुदेव ने फिरोजाबाद में वर्षायुग की स्थापना की थी। उस समय उनके संग में मैं ब्रह्मचारी के रूप में था और वर्षायुग की स्थापना के बाद निष्ठापन का भी समय आ गया और दिवाली के दिन निष्ठापन करके 1-2 दिन के अंतराल में ही उन्होंने वहां से विहार वो कर गए और विहार करते करते आगरा और इधर धवलपुर, मुरैना और ग्वालियर होकर के सोनागिरी उनका पहुंचना हुआ। उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में 3-4 ब्रह्मचारी थे, मैं भी था, और वहां पर उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी। और क्षुल्लक दीक्षा देने के उपरांत सोनागिरी से विहार करते करते, क्योंकि सोनागिरी जो है वह बुंदेलखंड का वह प्रवेश द्वार माना जाता है, और वहां से विहार करते करते ललितपुर आदि होते हुए इधर पन्ना, सतना आदि हो करके वो सतना पहुंचे थे। वहां पर 1 सप्ताह के लिए मुकाम किया उन्होंने और प्रतिदिन प्रवचन होते थे भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर, और प्रवचन के पूर्व में पूजा होती थी और वह प्रसंग आ गया। पूजन करने के लिए जनता बैठी है और एक परिवार भी खड़ा है और छोटा सा बालक भी उसमें शामिल है। अब जिस समय फल चढ़ाने का अथवा नैवेद्य चढ़ाने का जब प्रसंग आया तो सब लोगों ने नैवेद्य चढ़ाया, और उस बालक ने क्या चढ़ाया? मजे की बात यह है कि उसने बहुत पुरुषार्थ करके पैसा एकत्रित किया था और उस पैसे से उसने चॉकलेट खरीद लिए थे और क्या
कौन सा नैवेद्य चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? पूरा तो बोलो। हाँ, क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम कहते ही उसने चॉकलेट चढ़ा दी। आपको चॉकलेट चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि देखो वो छोटा सा बालक है, 7-8 साल का बालक होगा वो, और उसने मुट्ठी में चॉकलेट ली थी और उसने चढ़ा दी। गुरुदेव देख रहे थे, बहुत प्रसन्न होकर के देख रहे कि देखो ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में घर घर में, देहात देहात में ये संस्कार है। छोटे छोटे बच्चे तक ये जान लेते हैं कि वस्तुतः यह सामग्री पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है। आपने कहा कि महाराज आज भले ही 5 मिनट सही, थोड़ा बहुत तो हमें उद्बोधन मिलना चाहिए। हमने सोचा था आशीर्वाद देने के लिए आया था और आशीर्वचन की बात आ गई, तो यहाँ पर आपके लिए संक्षेप में ये विषय दिया है कि इस प्रकार गुरुदेव चिंतन करते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते। वस्तु एक ही है, किंतु पूजन का जब भाव आता है उस समय त्याग का भाव आता है। और सोचो, विचार करो, दान में कितना अंतर है और त्याग में भी अंतर है। त्याग और उत्तम त्याग बहुत बड़ा अंतर है। इसमें क्या महाराज, दोनों में तो त्याग हो रहा है। सुनो, एक व्यक्ति ने 100 रुपए का नोट लगाया है। लगाने का अर्थ क्या, समझ गए आप? और एक 100 रुपए का नोट दान स्वरूप दिया है। 100 रुपए दोनों ने दिए हैं, किंतु एक ने दिया है दान स्वरूप और एक ने 100 रुपए लगाया है। 100 रुपए से हमें 1 लाख मिलने वाले हैं, लॉटरी। इस उद्देश्य को लेकर के लगाया है, किंतु वह त्याग माना जा सकता, उत्तम त्याग नहीं है, क्योंकि ग्रहण के भाव के साथ उसको दिया गया है। वहां पर ग्रहण बुद्धि लगी हुई है, इसलिए ग्रहण लगा है। यह परिग्रह है बंधु। व्यवसाय के दृष्टि से किसी को कुछ देना, ये देना नहीं माना जाता है। आप दुकान में जाकर के कुछ खरीदना है तो आप पैसा दे देते हैं, वह व्यवसाय कहलाएगा। किंतु यहाँ पर व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर अध्यवसाय भी नहीं है। यहाँ पर परमात्मा की चर्चा चल रही है। प्रभु बने हैं, उनकी पूजन हमें करना है। वो पूज्य बने हैं, हमारी पूजा से उनमें पूजता नहीं आई, किंतु उनके पूजन अर्चन करने से अपने भीतर जो भवांतर का जो पाप अर्जित है उसको धोने के दृष्टि से भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ, और कोई भी मेरा प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार भीग करके वह प्रभु और गुरु की पूजन करता है, उसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय कर लेता है, और वह पुण्य, वह साथ से जो पुण्य है वह भवांतर में काम आता है, इस भव में भी काम में आता है, और उसका संबंध भवांतर तक चला जाता है। इसलिए जितने भी ये महान पुरुष बने हैं, उन्होंने त्याग के माध्यम से ही कर्मों की निर्जना करके अथवा कर्म का क्षय करके शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है। इसलिए वो हमारे लिए आराध्य हैं, और उनकी आराधना करते हुए अपना जो अतीत जीवन जो मलिन था उसको निर्मल बनाने के उद्देश्य को लेकर के हम निरंतर देव शास्त्र
और गुरु की आराधना करते रहें, जिसके माध्यम से आत्मा का उद्धार हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।